होने लगे। चारों ओर अंधकार का जो साम्राज्य था, उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देह रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए प्रभु। जैसे पूर्व दिशा में 16वें कलम से पूर्ण जैसे चंद्रमा का उदय हो गया। और राजा परीक्षित सुखदेव जी ने देखा उसके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्र तल पर श्री वत्स का चिन्ह है। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही थी। देखो ये जो 2 चीज है ना, कौस्तुभ मणि और वक्र शतल पर चिन्ह, ये प्रभु के ही होते हैं। प्रभु के पार्षद है, वो भगवान के समान ही लगते हैं। जो भगवान के 8 आयुध अस्त्र शस्त्र हैं, वो प्रभु के पास भी रहते हैं। और शास्त्र कहता भगवान के जो पार्षद हैं उनके पास भी रहते हैं। परंतु पार्षदों की पहचान कैसे होती है? जब भगवान के समान ही वो लगते हैं तो पहचान कैसे होती है? पहचान होती है उनके वक्र शतल पर चिन्ह नहीं होता और कौस्तुभ मणि नहीं होती। वो सुखदेव जी कहते हैं, राजा वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्याममल शरीर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य विदुरण मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमकती हुई करदनी लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए, तब पहले तो उन्होंने असीम आश्चर्य व फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। राजन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गोयों का संकल्प कर लिया। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूती का ग्रह को जगमगा रहे थे। जब सुखदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि शीतल करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाया और फिर हाथ जोड़ करके वे अपने प्रभु की स्तुति करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, देखो कितना सुंदर चरित्र है प्रभु की, कितनी सौम्य मूर्ति है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, इस प्रकार वसुदेव जी ने कहा कि मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद है प्रभु। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी आप ही हैं। परमात्मा हमारे साक्षी हैं। आप ही स्वर्ग शहर के आदि में अपनी प्रकृति से स्थिर गुणमयी माया जगत की सृष्टि करते हैं प्रभु।